जी का मार्गदर्शन और नेतृत्व है, इन जनप्रतिनिधियों का परिश्रम है, ये सब हो पा रहा है। और मैं यही कहने के लिए आया हूं, जब विकास की आभा के साथ अब आगे बढ़ रहे हैं, कुछ लोग महापुरुषों को जातीय आधार पर बांट करके सनातन की एकता को फिर से खंडित करना चाहते हैं। उनके इन मंसूबों को सफल मत होने देना। मैं पूछना चाहता हूं, महाराणा प्रताप और महाराणा सांगा का बलिदान भारत के लिए हुआ था, सनातन के लिए हुआ था। महाराज सूरजमल का पराक्रम, उन्होंने आगरा के लाल किले को अपने कब्जे में लेकर के और भूसा भरवाने का काम कर दिया था कि ये मुगलों की छाती पर दाल उगने का काम महाराज सूरजमल ने इसी आगरा में किया था। बहनों और भाइयों, महाराज सूरजमल भारत की सनातन परंपरा के महापुरुष हैं, महानायक हैं। उनको जातीय दायरे में नहीं बांटा जाना चाहिए। इन महापुरुषों को भारत के अंदर लोक माता अहिल्याबाई होलकर गुलामी के कालखंड में भारत के सनातन का झंडा लेकर के भारत के सांस्कृतिक गौरव को जगन्नाथपुरी से लेकर के सोमनाथ तक, उत्तर में लेकर के केदारनाथपुरी से लेकर के और दक्षिण में रामेश्वरम तक यह कार्य किसी ने किया था, लोक माता अहिल्याबाई होलकर ने किया था। इस गौरव को पुनर्स्थापित करने का समय आ गया है और उसी गौरव के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। हमें अब बंटने का नहीं, एकजुट होकर के फिर से भारत के सनातन गौरव को विश्व के मंच तक पहुंचाना है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये नया भारत मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है, दुनिया की एक आर्थिक ताकत बन रहा है, भारत के सांस्कृतिक ताकत आगे बढ़ रहा है और ग्रेटर आगरा उसका केंद्र बनेगा, जो पूरे भारत की सभी पवित्र नदियों के नाम पर आवासीय परियोजना को लेकर के यहां पर आया है। बहनों और भाइयों, 10,000 से अधिक लोगों के लिए यहां पर आवासीय सुविधा होगी। परिवार 10,000 से अधिक परिवार, हाई राइज बिल्डिंग भी बनेंगे, प्लॉट भी मिलेंगे, गरीबों के लिए भी आवासीय सुविधा होगी और उद्यमियों के लिए भी होगी। हमारी सरकार सामाजिक भेदभाव को भी समाप्त की है, गुंडागिर्दी और अराजकता को भी समाप्त की है। आगरा के पेठा को भी, यहां की मिठास को वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन के माध्यम से वैश्विक धरातल तक पहुंचाने का काम भी करेगी। और इसी विश्वास के साथ आज मैं आगरा में आया हूं। आप सबको इन परियोजनाओं के लिए जो 6,600 करोड़ रुपए की परियोजनाएं आज आगरा को प्राप्त हो रही हैं, इन सभी परियोजनाओं की मैं बधाई देता हूं आगरा वासियों को। इन जनप्रतिनिधियों को जिताते रहिए, आप विकास के लिए जो कहेंगे आगरा को वह मिलेगा। अभी तो हम लोग आएंगे महाराज शिवाजी का, छत्रपति शिवाजी महाराज के म्यूजियम और उनके स्मारक का लोकार्पण के कार्यक्रम में भी, आगरा मेट्रो के सेकंड फेज के लोकार्पण कार्यक्रम के लिए भी, आगरा के एयरपोर्ट के उद्घाटन कार्यक्रम के लिए भी, और ढेर सारी योजनाएं आगरा के लिए, फतेहपुर सीकरी के लिए, आगरा के संपूर्ण विकास के लिए आएगी। और अगर डीपीआर आ गया तो आगरा में डाउन स्ट्रीम में रबर डैम के निर्माण के कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाने के लिए हम कार्य कर रहे हैं। ये सब 6,466 करोड़ रुपए से लाके अधिक लागत की 325 परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास का एक कार्यक्रम हो रहा है। यमुना मैया की कृपा है, अब यहां पर देश की सभी पवित्र नदियों के नाम पर, जिन पवित्र नदियों का स्मरण हर सनातन धर्मावलंबी प्रातः स्नान करने के पहले स्मरण करता है, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन सन्निधिम करो का स्मरण करते हुए स्नान करता है। वे सभी नदियों की, पवित्र नदियों के नाम पर यहां पर आवासीय बड़ी परियोजना यहां पर आ रही है।
और इस बड़ी परियोजना के लिए मैं केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी के विजन को, यहां के लोकप्रिय विधायक श्री धर्मपाल सिंह जी को हृदय से धन्यवाद दूंगा। यहां के हमारे जितने भी माननीय जनप्रतिनिधिगण हैं, इनके सकारात्मक सहयोग के लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने मुख्यमंत्री आवासीय परियोजना के अंतर्गत, विस्तारीकरण योजना के अंतर्गत, मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के अंतर्गत नए शहर के विकास के लिए ग्रेटर आगरा के लिए इस बृहद भूमि के प्रस्ताव को यहां पर दिया है। अभी एसपी सिंह बघेल जी कह रहे थे कि ये भूमि में अभी तक तो बहुत कम अन्न उत्पन्न होता था। मैंने कहा ये दूसरा नोएडा बन जाएगा, आप देखना बहुत जल्दी। बहनों और भाइयों, आज जो ये परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हो रहा है 6,466 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का, यह आगरा के मंच पर बैठे हुए हमारे जनप्रतिनिधियों के परिश्रम का, इनके द्वारा किए गए प्रयास का प्रतिफल है।